क्या हुआ? क्या? न्यूज़पेपर वालों को ये सब कैसे पता चला? मेरा नाम भी छपा है। डैड पेनब्रुक स्टेट्स का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। आखिर ये तो आना ही था न्यूज़पेपर में। हम इसे एक सीक्रेट रखना चाहते थे। बॉब, तुम इस बात को ज्यादा जोर दे रहे हो। जॉर्ज हैरीमैन ने कंपनी के लिए उतनी ही देर काम किया जितना मैंने किया। उसका एक परिवार है। तुमने वही किया जो तुम कर सकते थे। तुमने अपना काम किया, तुमने बिल्कुल ठीक किया। कैरल जॉर्ज को जेल भेज डैड, रहे उसको हैं। तो प्रिजन जाना ही चाहिए। उसने क्राइम कमिट किया है। आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो कि उसके साथ क्या होता है। मैं अब रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। आप ठीक हो ना? रात को मिलते हैं। तुम्हारे डैडी का फोन है। डैड? वो आज 30 साल दिए मैंने उस कंपनी को, और वो मुझे बदले में ये दे रहे हैं। ये पेपर में कैसे आ गया? बॉब मार्टिन ने किया है। फायर करना काफी नहीं था, उसने न्यूज़पेपर में भी दे दिया। स्पॉटलाइट में आने के लिए उसने हमें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। डैड, हम ये हैंडल कर सकते हैं। तुम बहुत बहादुर हो प्रिंसेस। ठीक है। भाई और माँ तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब क्या करने वाली हो? लारा? मैं उसे सुकून से जिंदा रहने नहीं दूंगा। जॉर्ज, मैंने सब तुम्हारे लिए किया डियर। तुमने पिछले 30 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? तुम अपने काम के लिए लेट हो जाओगे। अब तुम जाओ और चिंता करना छोड़ दो। सब ठीक हो जाएगा बॉब। बॉब, तुम अपनी मेडिसिन लेना भूल गए। मिस्टर मार्टिन, मैं जॉन बीच फाइनेंशियल पेजेस से हूँ। तो आज का आर्टिकल तुमने लिखा है? जी हाँ सर। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आप जॉर्ज और उसकी फैमिली की डेथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या? सर, आपको तो पता ही होगा, जॉर्ज ने अपने बेटे, अपनी वाइफ और खुद को गोली मार दी 1 घंटा पहले। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ये कोई गलतफहमी नहीं है, ये न्यूज़ हर जगह है। मुझे मुझे लगा आपको पता होगा। मिस्टर मार्टिन, इन्हें कुछ हो गया है। जल्दी आइए। मिस्टर मार्टिन, क्या हुआ आपको?
मिसेस बॉब, उन्हें जो स्ट्रोक आया है उसे हम लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। एक ऐसी कंडीशन जहां व्यक्ति पूरी तरह पैरालाइज्ड हो जाता है, एकदम असहाय, ना ही हिल पाएंगे ना बातें कर पाएंगे, लेकिन आसपास क्या चल रहा है इसका पता उन्हें चलेगा। तो फिर तो इसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट है? अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारी पेशेंट टू पेशेंट पर डिपेंड करती है। रिकवरी कम है, पर शायद हो भी सकती, बस अभी इतना ही कह सकता हूँ। मैम, हमारा काम खत्म हो चुका है। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ या किसी को बुला दूं? मैम, आपको अकेले नहीं बैठना चाहिए। ऐसे सिचुएशन के लिए काउंसलर्स होते हैं। क्या तुम मेरी फैमिली को वापस ला सकते हो? नहीं। तो और कुछ बात करने के लिए नहीं बचा। थोड़ा अजीब लगेगा, ये मेरे साथ रात में बगल में नहीं सोएंगे। यस मैम, चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है आपको यहाँ अच्छी नींद आएगी। यहाँ पर ठीक है। जैक, मुझे लगा तुम्हें बता दूं कि कैरन ने फाइनली कॉल किया। सच में? हाँ सच में। वो यूरोप ट्रैवल करने वाली है और वो शायद कल की फ्लाइट से आ रही है। वाह, ग्रेट। मिस हैरीमन, आप मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। शांत रहो, मैं अपनी फैमिली को दफना करा रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। सच में? मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें पता भी है कैसे लगता है कि जब लोग अपनी फैमिली के बारे में झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, तो मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि आपकी माँ डिप्रेशन की शिकार थी। तुम्हारे पिता के पास वक्त नहीं था, इसलिए तुमने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा होगा। लॉरा प्लीज, अगर तुम बताओगी तो लोगों को तुमसे हमदर्दी होगी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मिस हैरीमन, अच्छा एक बात बताओ, तुमने बॉब के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हें एक मेजर हार्ट अटैक आया है। मैं चाहती हूँ वो मर जाए। क्या इसे भी छाप दूं? तो क्या हुआ अगर ये मेरा आखिरी दिन है? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते। डॉक्टर किडमैन, डॉक्टर आपकी जरूरत है। सिस्टर, रूम नंबर 56 में पहुंचिए। लॉक्ड इन सिंड्रोम। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता, कैसे पता होगा? मेरे पिता तुम्हारे लिए सिर्फ एक नंबर थे, है ना? जॉर्ज हैरमन। मेरे पिता का नाम जॉर्ज हैरमन था। मेरे पास मेरी माँ भी थी और एक भाई भी। तुमने सब बदल दिया। बस अब तुम्हारी बारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब महसूस करो जैसे कि तुमने मेरे पिता को करवाया था। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये एक बहुत अच्छा दिन है, हम घर जा रहे हैं डियर। हाँ, मैं मिस्टर मार्टिन को कह रही थी कि हम उन्हें मिस करेंगे। मुझे नहीं लगता, हम पहले कहीं मिल चुके हैं। हाँ, मैं सूजन लैंग हूँ। मैं नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ। वो आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मुझे लगता है जैक को देरी हो रही है। अच्छा, तो मैं भी अपने राउंड पे जा रही हूँ। ओह हेलो। डॉक्टर वार्नर, आपके लिए फोन है। अरे वाह, ये कहाँ से मिली डैड? आप घर चलने के लिए तैयार है ना डैड? चलो, डिस्चार्ज तो फाइनली मिल गया, घर चलते हैं।
हाय। कौन आया देखो, होनहार बेटी की वापसी। हाय डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको देखकर अच्छा लगा। ये नर्स जेम्स है और ये डैड का ख्याल रखेंगे। आप कैसे हैं मिस्टर मार्टिन? मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है, देखना चाहेंगे? आप ले जाएंगी? थैंक्स। तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में कितनी बातें करते हैं। मेरा कमरा वैसा ही होगा जैसे मैंने छोड़ा था। हमने नर्स जेम्स को जैक वाला यानी नीचे वाला कमरा दिया है ताकि वो तुम्हारे डैड के पास रह सके। जैक को गेस्ट रूम क्यों दिया है? ओह, जैक का ब्रेकअप हो गया। मुझे लगता है उसका यहाँ होना डैड के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वो जैसे छोड़कर गई थी वो वैसे ही है। हम इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। हाँ मुझे पता है, बस मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगी। अगर तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा तो हाँ, मैं कुछ दिन के लिए ही हूँ। नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे। ठीक पहले जैसे ही। हाय। ओह हाय, मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ हो। क्या जैक है? हाँ, वो ऊपर है। ब्रूक, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ बस मैं तुम्हारे डैड को हाय कहने आई हूँ। हेलो मिस्टर मार्टिन, ये फूल आपके लिए हैं। मैं ये अंदर रख देती हूँ। ओह ग्रेट। क्यों ना तुम और नर्स जेम्स डैड को यहाँ से ले जाओ। मैंने तुम्हें मिस किया जैक। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। मैंने सारा टाइम रेस्टोरेंट को दिया और लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, और तुमने मुझे सबके साथ सोते देखा। वही मेरा भी पॉइंट है जैक। जब हम रेस्टोरेंट में एक साथ काम करेंगे तो हमें हमारी मैरिज पर भी काम करना चाहिए। हमने शायद यही बात की थी कि तुम घर रख सकती हो, लेकिन तुम्हें रेस्टोरेंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लॉ के हिसाब से रेस्टोरेंट में आधा हिस्सा मेरा भी है। अगर ये धमकी है तो मैं तुम्हारे साथ आखिर तक लड़ते रहूंगा ब्रूक। नहीं जैक, लेकिन जो करना है वो करना ही होगा। मॉर्निंग। हाँ है कैरन। आपने डैड को देखा? मैंने उनका कमरा चेक किया। जेम्स उन्हें पार्क लेकर गई है। तुम्हें तो पता ही है उन्हें कितना पसंद है। शायद मैं जॉब करने वहीं जाऊंगी तो वहीं मिल लेती। हाय। हेलो। सर के लिए सुहाना दिन है ना? सच में? हाँ बिल्कुल। मुझे पता है आप एंजॉय कर रहे हैं ना? पूरा का पूरा पार्क सरप्राइजेस से भरा हुआ है। आपको अकेली छोड़ देती हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हाँ तुम्हें भी। पोटेशियम क्लोराइड हमेशा काम करती है। तुम उसे हार्ट अटैक से मरना चाहोगी? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा प्लान किया है बॉब। जल्दी मिलते हैं। तो क्या तुम इसमें मेरी राय चाहते हो? हाँ। ओके, तुम चाहती हो कि तुम्हारा लॉयर बनकर तुमसे बात करूं या दोस्त बनकर? मेरा दोस्त बनकर तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक डाइवोर्स टल नहीं सकता। तुमने सब कुछ करके देख लिया है, काउंसलिंग, सेपरेशन, सब कुछ, पर लगता है कि कुछ काम नहीं करेगा। और जब तुम साथ हो तब तुम सिर्फ लड़ाई करते हो। मतलब डिवोर्स फाइल? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मुझे उसे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना चाहिए। देखो, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर ये थोड़ा अगली हो सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, लगता है हमारे दोनों के लिए यही बेस्ट है। कल तक करते हैं फिर कुछ। और हाँ, वैसे तुम्हें बता दूं, कैरन वापस आ गई है। क्या सच में? हाँ,
चलो अच्छा है फिर तो। बेटी, बेटी, ओह माय गॉड। डैड कैसे है? फाइनली उन्हें नींद आई है। हार्ट अटैक। मुझे उस औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अब हमें कोई और नर्स ढूंढनी उसके पड़ेगी। लिए समय लगता है। तुम्हें तो पता है मिसेस जेम्स को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई थी। ये आप मुझ पर छोड़ दो, कल ही मैं एजेंसी से बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स मिसिंग हैं, उन्हें यहाँ पे ले लेना और भूलना नहीं। हाय, हाय, क्या लेंगे? एक रेड वाइन प्लीज। अभी लाता हूँ। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। हेलो। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मुझे लगता है तुम वही नर्स हो जो मेरे डैड का ख्याल रख रही थी। ओह हाँ, तुम्हारे डैड कैसे हैं? वो अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है अभी। ये मेरे साथ है। थैंक्स, अच्छी जान पहचान है। वैसे ये रेस्टोरेंट मेरा है। ओह रियली? वेरी नाइस। शुक्रिया, थैंक यू। तुम यहाँ पहली बार आई हो? हाँ, हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर ने मुझे ये जगह दिखाई थी लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ एलए में ज्यादा लोगों को नहीं जानती, सो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। ओह, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम लोगों से मिलना चाहती हो। मैं घर पर ही रहती हूँ मोस्टली। और घर कहाँ है? सैन डिएगो। मुझे धोखा मिला अपनी कम्युनिटी के एक लड़के से और मुझे एक बुरे डिवोर्स से गुजरना पड़ा, सो छोड़ दिया और यहाँ चली आई और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया, बट आई हेट इट। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। कम्युनिटी से निकाली गई तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ और आगे क्या करना है बस इसी के बारे में सोच रही हूँ। और क्या? वाह, हाँ मुझे नहीं पता, पर क्यों ना डिनर कर ले? मेरा मतलब यहाँ खाना बहुत अच्छा है। वेल, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मेरे डैड को जानती हो, और वैसे तुम्हें बता दूं कि मेरी मैरिज भी कुछ ऐसी ही चल रही है, तो हाँ, तुम्हें रिफ्यूज नहीं कर सकती। हाँ वो क्रेजी है, आपको पसंद आएगी, आपके लिए डैड। ओह वेल, उसका काफी इम्प्रेसिव रेज्यूमे है। ओह, वो तो काफी जल्दी आ गई। कैरन जॉब से अब तक वापस नहीं आई है। तो फिर उसके बगैर करना पड़ेगा। हाय। हेलो। अंदर आ जाओ। थैंक यू। मॉम, आप सुजैन को तो जानती हो ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी तुम्हें हो? देखकर अच्छा लगा। अंदर आओ। थैंक यू। ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। मिस्टर मार्टिन कहाँ है? वो बैकयार्ड में है। आई एम श्योर फेमिलियर फेस देखकर बहुत खुश होंगे। डैड, आपको सुजन तो याद है ना हॉस्पिटल से? हेलो मिस्टर मार्टिन, आप मुझे जानते हैं, है ना? आप बेसबॉल के फैन हैं? इन्हें बेसबॉल बहुत पसंद है। चलो, हमारे बीच कुछ तो कॉमन है। मुझे भी बेसबॉल बहुत पसंद है। सिर्फ यही एक चीज है जो मुझे और मेरे एक्स हस्बैंड को जोड़ती थी। क्यों ना हम तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखा दें? ओके। तो सैटरडे छुट्टी रहेगी, तुम्हारा होना जरूरी नहीं होगा तब। और तुम गेस्ट रूम में रहोगे क्या? ओह हाँ, टेम्पररी। मुझे लगता है मुझे अच्छा लगेगा। यस। ग्रेट। बहुत अच्छे। हाय। हाय। ओह, सुजन ये मेरी सिस्टर कैरन, और कैरन ये डैड की नई नर्स। हाय, कैसी हो? ओह, तुम्हें रख लिया गया है। मुझे लगता है यही सही है। सही है। वेलकम देन। विल यू एक्सक्यूज मी? मैं जॉग करके आई हूँ, सो मुझे चेंज करना है। ऑलराइट, ये रहा तुम्हारा सामान। थैंक्स। नहीं, थैंक यू। तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। और इसे क्या हुआ? लगता है अटक गया है। ओह, थैंक यू। ये लो। वेल, लगता है मुझे जाना चाहिए। ऑलराइट। ओके, थैंक यू। जैक,
तुम्हारे पास 1 मिनट है? हाँ बताओ। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर क्या मतलब? तुमने नर्स को हायर कर लिया मुझसे पूछे बिना। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? वैसे भी तुम थोड़े दिनों में तो जा रही हो ना? ओके जैक, हम इसे अभी क्लियर कर लेते हैं। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम अभी कह दो। एक सेकेंड, तुम 4 साल पहले यहाँ से चली गई और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ चीजें? देखो जैक, मैं माफी मांगती हूँ जो मैंने किया, बट तुमने भी मेरी पर्सनल चिट्ठियाँ पढ़ी थी। हाँ, यही तुम बेस्ट कर सकती हो ना। डैड को सिर्फ एक लेटर भेज सकती हो? मतलब तुमने सिर्फ एक पोस्ट कार्ड भेजा कैरन। और माइकल के बारे में कभी सोचा है? मुझे उस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा है। तुम डरपोक हो, तुम भाग गई। मैं भागी थी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। मुझे लगा जो मॉम के साथ था उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहराओगे। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम इतनी बिजी हो अपने बारे में सोचते हुए, और तुम समझ ही नहीं पाई कि हम सब यहाँ थे। ये हमारी फैमिली है। वो टाइम हम सबको साथ रहना चाहिए था। डैड को तुम्हारी जरूरत थी, हम सबको तुम्हारी जरूरत। एक्सक्यूज मी, मुझे 1 गिलास पानी मिलेगा? तुम खुद ले लो। क्या कैरन मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है? नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ। ओह, वेल, सच हमेशा ही कड़वा होता है। तो मेरे पिता, उनका कत्ल हो गया था। कत्ल? ओह गॉड। ओह, बहुत बुरा हुआ। ये बहुत पुरानी बात है। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मुझे तो वो अब याद भी नहीं है। मुझे मेरी आंटी ने बड़ा किया। सच में बहुत बुरा हुआ। मैं देखता हूँ। हाय माइकल। हे हाय। अंदर आ जाओ, हम बस खाना ही खा रहे थे। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं थैंक्स, मैं कर आया हूँ। हेलो कैरन। हेलो माइकल। तुम्हें कैरन का तो पता ही है। आप दोनों को देख के अच्छा लगा। और ये है डैड की नर्स सूजन। हेलो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। माइकल, क्यों ना तुम यहाँ बैठो और मैं मिस्टर मार्टिन को ताजी हवा में लेकर जाती हूँ। अच्छा आइडिया। मैं शायद डिवोर्स फाइल करने जा रहा हूँ। बस आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं होगा। बस मैं पहले आप सबको बताना चाहता था। वो इसके पीछे जरूर आएगी। क्या फैमिली है तुम्हारी बॉब। सच कह रही हूँ, पर पता नहीं अब जैक के साथ क्या होने वाला है। पर तुम्हें पता है, ऐसे मुश्किल टाइम में पिता के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी होता है, जो उनके बुरे समय में अपनी फैमिली के साथ साथ में खड़ा हो। मेरे पापा की तरह, जो हमेशा मेरे साथ खड़े थे। पर तुमने सब बदल दिया, है ना? है ना? अच्छा मौसम है। हाँ बिल्कुल। आओ इधर बैठो। तो तुम और माइकल एक टाइम पर साथ थे? हाँ, क्या ये ऑब्वियस है? हाँ, जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था। हाँ, वो कुछ 3 साल पहले की बात है। तो क्या तुम्हें इस कंडीशन का एक्सपीरियंस है? हाँ बिल्कुल। ऐसा ही एक केस सैन डियागो में भी आया था। हॉस्पिटल छोड़कर इस तरह काम करना मुश्किल होगा, पर ये वर्थ है। हाँ, वर्थ तो है। तो तुम्हें कब लगा कि चेंज करना चाहिए? स्टेबिलिटी। टेम्पररी काम मुझसे हो नहीं पा रहा था, और सच कहूँ तो मुझे एक फैमिली की जरूरत थी। तुम्हारे कोई भाई बहन है? नहीं, मैं इकलौती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या वो पकड़ा गया जिसने उन्हें मारा था? मेरे पापा उसे जानते थे। उसने सबको मार दिया। मेरी माँ, मेरी पापा। मैं उस टाइम हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। हॉस्पिटल से? स्कूल। मैं स्कूल से वापस आ रही थी जब उन्हें देखा। ओह। मुझे लगता है मिस्टर मार्टिन को अब वापस अंदर ले जाना चाहिए। नहीं, क्यों ना हम बाहर ही रहे। काफी लेट हो गया है। उन्हें रात में बाहर रहना अच्छा लगता है। हम इकट्ठा मिलकर शूटिंग स्टार गिनते थे, क्यों है ना डैड? गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है आप दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था। कैरल हमारी असली माँ नहीं है एक्चुअली। हमारी असली माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। कैरन उस टाइम ड्राइव कर रही थी। ये एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कैरन को एक भी स्क्रैच नहीं आया। उसे काफी सदमा लगा और तभी से वो अपने आप को दोषी मानती, गिल्टी फील करती है। बहुत बुरा हुआ। और फिर फ्यूनरल के 2 दिन बाद ही वो न्यूयॉर्क के लिए निकल गई और हमें बाय भी नहीं अब वो कहा। सब कुछ बिगाड़ने के लिए वापस आई है?
पता नहीं, शायद। अजीब बात है, एक हादसा आपकी फैमिली को एक साथ लाता है। हाँ, काफी अच्छी फैमिली हो। मैं सोच रही थी कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कि मैं तुम सबको एक साथ मार डालूं। मतलब आधी रात को आग लग जाएगी और उसमें सारे लोग मर जाएंगे, पर वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ मैं बचूंगी और पूरा शक मेरे ऊपर। वैसे ये इंटरेस्टिंग भी है कि तुम मेरे ऑडियंस बनो और मैं एक एक करके सबको मारती जाऊं और तुम अप्रिशिएट करो। वैसे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? जैक, कैरन, कैरल, क्यों ना तुम आराम से सो जाओ। मैं बस गुड नाइट कहने आई थी। स्वीट ड्रीम्स मिस्टर मार्टिन। सो जाइए डैड। I love you. ये क्या है? कैरन, हाय। क्या तुमने डैड के हाथ पर वो निशान देखे? निशान? हाँ, वो एकदम स्वॉलन और रेड है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नहीं दिखे। ओह हाँ, बिल्कुल, मैंने वो नोटिस किया। तो वो कैसे निशान है? क्योंकि आज दोपहर तक वो नहीं थे। वैसे कई बार ऐसी कंडीशन में क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वीक होती है, छाले पड़ जाते हैं, पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो छाले तो नहीं लगते, ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें खरोचा है। खरोचा है? पता नहीं ऐसा कैसे हुआ होगा, पर मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसे पहले भी देखा है। ज्यादा सीरियस नहीं है, मैं ख्याल रखूंगी। क्या तुम श्योर हो? हाँ। ओके, मुझे समझ नहीं आया तो बस। देखो, तुम अपने पिता की सेहत के लिए कंसर्न हो, पर भूलो मत मैं भी हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझे हायर किया है। जानती हूँ, मुझे माफ करना अगर मैं थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ तो। तुम अपने डैड से प्यार करती हो और उन्हें कुछ भी होने देना नहीं चाहती। मुझे खुशी है तुम समझती हो। गुड नाइट। गुड नाइट। तो मैं किससे शुरुआत करूं? कैरन, जैक, कैरन, एक एक करके मारोगे। आप डायबिटिक हो? ओह सुसन, हाय। हाँ, मैं डायबिटिक हूँ। मैं बस इंसुलिन लेने आई थी। मुझे याद ही नहीं रहता क्या कर रही हूँ। लगता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ। तुम ऊपर क्या कर रही हो? वेल, थोड़ी भूख लग रही थी, इसीलिए नीचे आई। सोचा नीचे जाकर कुछ खा लूं। जब से बॉब के साथ ऐसा हुआ है, मुझे नींद ही नहीं आती। ओह हाय कैरन, मैं अपनी इंसुलिन लेने आई थी। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, बस ऐसे ही। तुम लोगी क्या? नहीं थैंक यू। अच्छा कैरल, तुम्हें सोने के लिए तकलीफ हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। ओह नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे पिल्स लेना पसंद नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है कैरल? नहीं नहीं, मेरे लिए यही काफी है। वैसे आज रात को लेट नाइट शो पर अच्छी मूवी आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें चाहिए? नो थैंक्स। मेरा भाई ये पूरा डब्बा खा सकता था। शायद तुमने कहा था कि तुम इकलौती हो। हाँ मैं हूँ। क्यों, मैंने भाई बोला क्या? ओह, मेरा कजिन ब्रदर है, उसके साथ काफी रही हूँ तो उसे अपना भाई ही मानती हूँ। अच्छा, मुझे वो लेट नाइट शो देखना है। गुड नाइट। गुड नाइट। होप वो थ्रिलर हो। कल रात तुम्हारी बीवी के साथ बात कर रही थी। मुझे नहीं पता था वो डायबिटिक है। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो एक खतरनाक बीमारी है, कुछ भी गलत हो सकता है। मैंने ट्रॉमा वार्ड में सब देखा है। बॉब, मैं नहीं चाहती कि तुम चिंता करो, क्योंकि मैं उनका पूरा ख्याल रखने वाली हूँ।
ओह सुजन, क्या तुम देख सकती हो कौन है? हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। हाय, मैं जॉन बीच, एग्जामिनर का रिपोर्टर। क्या मिसेस मार्टिन घर पर है? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे हैरीमैन ट्रेजेडी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मुझे लगता है मुझे जो कहना था मैंने सब कह दिया है कल। थैंक यू। मैं अपने फादर को इस हालत में अपसेट नहीं करना चाहती। दरअसल ये आपकी फैमिली के बारे में है कि आप इससे कैसे गुजर रहे हैं। हमारे पाठक जानना चाहते हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, थैंक यू। क्या मैं आपसे कुछ बातें पूछ सकता हूँ? आप क्या चाहते हैं कि हम क्या कहें? कि ये बहुत बुरा है और ये कि हम सबके लिए एक ट्रेजेडी है, और ये बहुत अच्छा होगा कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। थैंक यू। तुम दोनों पार्क एंजॉय करना। ओह हाँ बिल्कुल। चलिए मिस्टर मार्टिन, जाने के लिए तैयार हो जाएं। जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड मुझे ऐसे ही पार्क में ले जाते थे। वहाँ एक बड़ा सा मैदान होता था जहाँ काफी सारे वाइल्ड फ्लावर्स हुआ करते थे। हम उन्हें माँ को जाकर देते थे, वो बहुत खुश हो जाती थी। उनकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। बस ये सब उनके बीमार पड़ने से पहले। मेरे डैड उसके बाद संभल नहीं पाए, तुम्हें पता है। लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। ये कहानी तो दिलचस्प होती जा रही है। मैं समझा सकती हूँ। हाँ जरूर। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये थोड़ा मुश्किल काम है। थैंक यू। वहाँ एक नीचे बकल होगा, क्या तुम इसे लगा सकती हो? ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे। ओ तुम यहाँ हो? हाय कैरन। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। हम बस निकल ही रहे थे। इतनी जल्दी? तुम्हारे पिता थोड़े थक गए हैं। क्या वो ठीक तो है? ओ हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें घर ले जा रही हूँ। वहाँ मिलते हैं। हाँ ओके। आराम से मिस्टर विजय। हाय। हाय। क्या डैड और सुजैन वापस आ गए? नहीं तो मैंने उन्हें पार्क में देखा था। उसने कहा वो घर जा रहे हैं, और इस बात को अब बहुत टाइम हो चुका है। पक्का इसके पीछे कुछ जरूरी एक्सप्लेनेशन होगा। हाय। हाय। तुम कहाँ रह गई थी? मुझे लगा तुम घर आ रही हो। हाँ ग्रोसरी का सामान लेने गए थे। मैंने सोचा आज खाना मैं बनाऊंगी। ओह ग्रेट। शाम को तुम होगे ना जय? मैं ये मिस नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा काम खत्म करना है। नहीं, तुम थॉमसन या किसी को भेज दो, क्योंकि मुझे टाइम लगने वाला है। ओके, मैं एक हफ्ते में वापस आऊंगी। बाय। कैरन। हाँ माँ। हम लंच करने जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे डियर, जल्दी से खाना खा के वापस आएंगे। कैरन के साथ थोड़ी बातें करनी है।
हाँ, ये काफी अच्छी कलेक्शन है अपने फैमिली के वीडियोस की। बहुत क्यूट। आहा, बॉब, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो करते हैं, काम को खत्म करते हैं। 3 गिनने के बाद 1, 2, 3। देखा, पता चला कि मरने से पहले मेरी माँ ने कैसा महसूस किया होगा। तुमने ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खरीदी है, अपने घर, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को बचाने के लिए। पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा काम बहुत आसान करेगा। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। पहला नंबर कैरल का आएगा, फिर तुम्हें ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा। चलो वीडियो देखें। लता, आज कुछ खास क्या तुमने ये वीडियो शूट किया है बॉब? टेस्ट करके देखो। खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है। क्या ये क्लियर? सामने कुछ नहीं। क्या ये ठीक है? कैसा लग रहा है? तुम्हारी पहली बीवी। जैक और कैरन की माँ। नहीं होती तो क्या होता? तुम इन्हें बहुत मिस करते हो ना? अब तुम कैरल को भी मिस करोगे। और तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? तुम बिल्कुल लाचार फील कर रहे होगे ना? तुम्हें भी वैसा लगना चाहिए जैसा मुझे अपने पिता को देखकर लगा था। बॉब, क्या तुम रो रहे हो? तुम्हें महसूस होता है? हाय। हाय, इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम क्या कर रही हो? कैरल अपना इंसुलिन भूल गई। मुझे लगा बॉब को फैमिली वीडियो देखकर अच्छा लगेगा। उनकी हालत देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि उनका ध्यान इन सब चीजों से हटाना चाहिए, इसीलिए। कुछ करने से पहले सोच लिया करो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा सोचा कि... कैरन, कहाँ हो तुम कैरन? मैं यहाँ हूँ। ओह, सब ठीक तो है ना? ओह, क्या तुम्हें मेरी इंसुलिन मिली? हाँ, वही ला रही हूँ। हम बेसबॉल का मैच देखने लगे थे। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। तुम आ रही हो क्या? सॉरी। वेल, खाना तो बहुत बढ़िया था। ओह, शुक्रिया। ये मेरी माँ की रेसिपी थी। तो तुमने काफी छोटी उम्र में कुकिंग सीख ली होगी। मेरी आंटी ने मुझे सिखाया था। मुझे लगता है कि मुझे डैड को बाहर ले जाना चाहिए। तुम आ रही हो क्या? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ओह नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें जैक के साथ जाना चाहिए। चलिए डैड। क्या आपको वो पसंद है? इसमें पसंद नापसंद की क्या बात है? पता नहीं, पर मुझे कुछ अजीब लगता है। लगता है जैक को तो बहुत पसंद आ गई है। हमने उसे जैक के लिए हायर नहीं किया है। तुम्हें पता है तुम्हें कुछ खास है? क्या मतलब है तुम्हारा? खाना बनाना तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं भी नहीं था। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे इन सब का हिस्सा नहीं बनना। आउच! क्या हुआ? बस एक कांटा चुभ गया। देखो मुझे। मैं ठीक हूँ। वेल, मुझे वापस रेस्टोरेंट जाना चाहिए। वाह, डिनर के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। लगता है जैक को डैडी की नर्स के बारे में बुरे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक एक करके। हाय। हाय। हम बस डैड को गुड नाइट कहने आए। हाँ, क्यों नहीं। गुड नाइट डैड। ये क्या है? क्या हुआ कैरन? पता नहीं, उनकी आंखों में तुम्हें पक्का पता है कि वो पेन में नहीं है? हाँ, हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते। बस हमें इन्हें हो सके उतना कंफर्टेबल रखना होगा। क्या तुमने वो देखा? क्या? उनकी उंगली हिली। सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? मैंने देखा।
शायद तुम्हारा भ्रम होगा। नहीं, मैंने देखा वो हिली। कई बार ये रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है। इस हालत में कई बार मसल्स अपने आप हिलने लगते हैं और कभी कभी स्पैज़म भी हो सकता है। उनकी उंगलियां हिली थी, मैंने देखा। कम ऑन डैड, क्या आप एक और बार करोगे? लगता है हमें सिर्फ गुड नाइट बोलना चाहिए। ये एक अच्छा आइडिया है। गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट डैड। अच्छा ट्राई है बॉब। लगता है तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा पहले भी हुआ है, पर ठीक होने में बहुत समय लगता है। तब तक सारे लोग मर चुके होंगे। लगता है शायद वो तुम्हारा भ्रम ही था। मुझे पता है, मैंने देखा। डॉक्टर सैंडर्स ने कहा था कि कोई भी इंसान लॉक इन सिंड्रोम से वापस आ सकता है। हो सकता है, पर कभी कभार होता है। अगर कोई भी इससे लड़ सकता है तो वो तुम्हारे पिता हैं। मैं नहीं चाहती आप झूठी उम्मीद रखें। तुम्हारे लिए चाय लाई हूं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारे पास सब कुछ है। एक बहुत अच्छा करियर, फैमिली जो तुम्हें प्यार करती है, एक हैंडसम लड़का जो तुम्हें चाहता है, और शायद तुम भी उसे प्यार करती हो। मुझे इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर मैं होती तो उसे दूसरी बार जाने नहीं देती। चलो, चेकअप का टाइम हो गया। चाय के लिए शुक्रिया। एंजॉय। चलो बॉब, तुम यहाँ पर बैठो क्योंकि शो अभी शुरू होने वाला है। कैरन, कौन है? कैरल, मैं हूँ सूजन। यस। जल्दी नीचे आइए, मिस्टर मार्टिन के बारे में बात करनी है। कैरल। ओह, क्या तुम्हें मैंने डरा दिया? क्या हुआ है बॉब को? वो और एक पत्नी खोने वाला है। क्या? बेचारी, उसे नहीं पता था कि ज्यादा इंसुलिन लेने से बेहोशी आ सकती है या मर भी सकते हैं। क्या ये डायबिटिक थी? हाँ, पर क्यों? लगता है इन्होंने बहुत इंसुलिन ले ली है। लक्षण तो यही बता रहे हैं। मतलब? किचन में मुझे एक सिरिंज मिली। देर रात को शायद इन्होंने इंसुलिन लिया और फिर बेहोशी में सीढ़ियों से गिर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोच से ज्यादा कॉमन है। ज्यादातर इनकी उम्र के लोगों में बूढ़े इंसान भूल जाते हैं या फिर
कंफ्यूज हो जाते हैं। याद है ना, थोड़े दिन पहले वो इंसुलिन लेना भूल गई थी। हम चलते हैं। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। तुम ठीक हो ना? आने के लिए शुक्रिया। ये बहुत अजीब है। एक समय पहले वो यहाँ थी, हम सबके बीच हंसते खेलते, हाँ, और फिर बिल्कुल सही। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। मैं भी। मैं तुम्हारे डैड को चेक करके आती हूँ। तुम्हें पता है बॉब, नर्स बनने की सबसे मजेदार बात क्या है? तुम इतना सब कुछ देख लेते हो कि तुम एकदम नम हो जाते हो, जब तक तुम्हारे करीबी के साथ कुछ हो ना जाए। जैसे कैरल। कैसा लगा तुम्हें? दुख होता है ना? पर अब तक तुमने कुछ देखा ही नहीं। जब तक मैं जैक तक पहुंचूंगी, कैरन तो एकदम लाचार हो जाएगी। वो पहले तुम्हें मारेगी, फिर अपने आप को। कितना बुरा होगा, है ना? मैंने तुम्हें मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। और चाहिए? थैंक्स। क्या हुआ? मुझे मंडे तक न्यूयॉर्क जाना है। क्या? 3 दिनों में? हाँ। क्या तुम डैड को ये बताने वाली थी, या फिर इस बार भी मैं ही बोल दूं? जैक प्लीज। ओ सॉरी, बहुत ही गलत बात की मैंने। वो बस अब तुम्हारी आदत पड़ गई है अपने पास देखने की, तो इसलिए। मुझे भी हो गई है। गुड मॉर्निंग। डैड, आई एम रियली सॉरी जो भी मॉम के साथ हुआ। वो बहुत अच्छी इंसान थी। मैं ही आपसे बात करने से भाग रही थी कि चीजें कैसी थी जब मैं छोड़कर गई। शायद मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार मैं समय नहीं निकलने दूंगी पहले की तरह। मैं वापस आती रहूंगी और आपसे मिलती रहूंगी। और मैं जानती हूँ आप इससे लड़ लेंगे। मैंने देखा था आपने अपनी उंगली हिलाई थी। क्या आप एक और बार कोशिश करेंगे? सिर्फ एक उंगली डैड। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। इनके चेकअप का टाइम हो गया है। क्या तुमने देखा? मेरे कहने पर उन्होंने उंगली हिलाई। कम ऑन डैड, एक बार और प्लीज। कैरन, तुम इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही हो। नहीं नहीं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। माफ करो, ये मेरी पेशेंट है और तुम इन्हें इस वक्त बहुत प्रेशर कर रही हो। तुम्हारे पेशेंट? वो मेरे पिता है और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैं ऐसे सिचुएशन के लिए ट्रेंड हूँ और मैं चाहती हूँ तुम इसकी रिस्पेक्ट करो। डिवोर्स? तुम्हें डिवोर्स चाहिए जैक? आई एम सॉरी ब्रूक। सॉरी? हमने अपनी जिंदगी के 7 साल साथ बिताए हैं और तुम सॉरी बोल रहे हो? आई एम सॉरी, हालत ने साथ नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि तुमने रिश्ता निभाने की कोशिश की और शायद मैंने भी। ये कौन है? मैं मिस्टर मार्टिन की नर्स हूँ। ओह रुको, इसे तुमने ही ढूंढा होगा, है ना जैक? मैं चाहता हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ नाउ। तुम पछताओगे जैक। चली जाओ प्लीज। जा रही हूँ सीधा अपने लॉयर के पास। अब हम दोनों ये गेम खेलेंगे। पूरा रेस्टोरेंट मेरा होगा जैक, बस अब तुम देखते जाओ। आई एम सॉरी सुजैन, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ वो गुस्से में क्यों है। वो एक बहुत अच्छा इंसान खोने जा रही है।
Oh God. जैक, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो ना। जब तुमने सुजन का रिकॉर्ड चेक किया तो सब सही था? मैंने अच्छी तरह चेक किया था। क्यों? क्या तुमने किसी पुराने एम्प्लॉयर को कॉल किया था? कैरन, मैंने पूरा चेक किया था। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं जानती, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती जब तक तुम किसी के बारे में बुराई ना कर लो। जैक, नहीं, ये सही नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ इन सब के बारे में बात करना। माइकल का फोन है। थैंक्स। हाँ, क्या तुम होल्ड करोगे? हाय, अच्छा हो तुमने कॉल किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, बताओ मुझे। ये सूजन के बारे में है। उसका बिहेवियर कुछ अजीब है। क्या तुमने जैक से बात करी? मैंने कोशिश की पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। शायद वो तुम्हारी बात सुने। हमें उसके रेस्टोरेंट जाकर उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ काम खत्म करना है, उसके बाद मैं तुमसे रात में मिलता हूँ। ग्रेट, फिर मिलते हैं। मैं माइकल के साथ डिनर पर जा रही हूँ। क्या डैड ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, तुम मजे करना। थैंक्स। बाय कैरन। हाय, क्या मैं जैक से बात कर सकती हूँ? आपके लिए फोन है। थैंक्स। हेलो। यहाँ लाइट जा चुकी है और मुझे पता नहीं क्या करना है। मैंने पावर कंपनी को कॉल किया था, पर मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम आके एक बार चेक कर लो। लाइट? कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं जल्दी आता हूँ। सुजैन? सुजैन? तुमने तो मुझे डरा ही तुमने दिया। मुझे डरा दिया। हाँ, मुझे देखने दो कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। ओ, लगता है सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा देखने के लिए। थैंक यू। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल। मुझे पसंद करते हो? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि तुम अपना काम अच्छी तरह जानती हो। मेरा मतलब था कि मैं सोच रही थी कि क्या तुमने कभी हमारे बारे में कभी कुछ वैसा सोचा है? मैं समझ सकती हूँ कि अगर तुम चाहते हो नहीं, कि यहाँ काम मैं तुम्हें ना करूं चाहता हूँ। तो सच में मैं बस, मुझे यकीन नहीं था कि तुम भी मेरे बारे में तुम वैसे ही मजाक कर सोचती रहे हो। मुझे तो लगा सिर्फ मैं ही तुम्हें पसंद करती हूँ। I should have brought champagne. सबको एक साथ मार डालो या एक एक करके मारो? एक एक करके मारती हूँ, सो जाओ। बार्टेंडर ने बताया कि वो थोड़ी देर पहले क्या निकल वो गया है। वापस आएगा? उसने ये नहीं बताया। मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो ब्रूक। मुझे लगता है कि वो यहीं है। उसकी कार यहाँ है। जैक, उम्मीद है वो घर आ गया है।
सुजैन, जैक, हाँ क्या? हाय कैरन, हाय माइकल। हमें कल बात करनी होगी। अरे रुको एक मिनट, जा कर मुझे कैरन से बात करनी किस होगी। बारे में? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कैरन से कोई बात करनी चाहिए, वो समझ जाएगी। तुम्हें पता है मैं खुश हूँ, उसे पता चल गया। वाकई? क्योंकि मैं दुनिया को बता देना चाहती हूँ। यहाँ तो गेम उल्टी पड़ गई है। क्या? मुझे लगता है कि वो अब मेरी बात भी नहीं सुनेगा। क्या करें अब? अगर वो इसके बारे में इरादा कर ही चुका है तो मैं सैंडी को जा रही हूँ पता करने की वो कहाँ से आई है, और कल उसका ऑफ है। जैक कल रेस्टोरेंट में होगा, मुझे कोई डैड का ख्याल रखने के लिए चाहिए। मेरे कुछ पेंडिंग केसेस है, मैं यहाँ आकर देख सकता हूँ। क्या सच में? बिल्कुल, अगर तुम इससे बेटर फील करती हो तो क्यों नहीं। हाँ, थैंक यू। या जैक ने बताया कि उसके लिए कल की रात खास थी, पर अफसोस है कि वो उसकी आखिरी रात थी। देखो, कल रात के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर एक तरह से खुश हो कि तुम्हें पता चल गया। मुझे नहीं पता था कुछ होगा, पर मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ। और शायद उसे भी तुमसे प्यार हो गया। हाँ। मैंने इसे कहा कि तुम इस सबको समझने में थोड़ा टाइम लोगी और तुम मुझसे बात करोगी, और क्योंकि आज मेरा डे ऑफ है, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी शॉपिंग की जाए। क्या तुम अपने डैड की दवाई का ख्याल रख सकती हो? क्यों नहीं। ओके, थैंक्स। हेलो, आप मुझे हॉस्पिटल आने का रास्ता बताएंगे? नहीं, मैं लॉस एंजलिस से आ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। डॉक्टर जूलियन, रेडियोलॉजी। एक्सक्यूज मी, मुझे उनसे बात करनी है जिन्होंने सुजैन नाम की नर्स के साथ काम किया है। कुछ महीने पहले वो यहाँ काम करती थी। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। आप लिंडा से मिल सकती हैं, वहाँ नर्स स्टेशन में। वो यहाँ काफी समय से। थैंक यू। डॉक्टर जूलियन, रेडियोलॉजी। डॉक्टर जूलियन, रेडियोलॉजी। एक्सक्यूज मी, लिंडा, तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे उससे बात करनी है जिसने लॉरा के साथ नाइट शिफ्ट में काम किया है। हाँ, मैंने उसके साथ काम किया है। तो बताइए वो काम में कैसी थी, पेशेंट्स के साथ कैसी थी? आगे से राइट लो। हेलो माइकल, मैं वेस्ट लेक हॉस्पिटल सैन डिएगो में हूँ। सुनो, शायद मुझे लगता है कि मैं सुजैन के बारे में बहुत ज्यादा गलत थी। यहाँ सब उसे पसंद करते हैं। शायद तुम्हें जान के बहुत खुशी मिली है। तुम वापस कब आ रही हो? मैं बस अभी निकल रही हूँ, तो थोड़ी देर में आ जाऊंगी। डैड कैसे है? वो ठीक है, हम दोनों बैठ के मैच देख रहे हैं। थैंक्स माइकल, आकर मिलती हूँ। हेल्प करने के लिए थैंक यू। मुझे वैसे खुद जाना था। नो प्रॉब्लम। मेरा भाई मुझसे खुश होगा, वो सुजैन के प्यार में पागल हो चुका है। सच में? मैं बस ये सोच रही हूँ उसके पति को कैसा लगेगा। पति? उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। क्या हम एक ही लड़की की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक ही सुजैन को जानती हूँ। काले बाल, अच्छा फिगर, हाइट 5'5". क्या पता सुजैन ने अपनी हाइट आधा इंच बढ़ा ली हो। हम यहाँ पर क्यों हैं? बताती हूँ। वो मुझे दो। तुम मुझे लूट रही हो? नहीं, तुम्हें मारने वाली हूँ। क्या? क्योंकि तुमने जैक को मारा।
अब सब यही सोचेंगे। माइकल, सुजन वो नहीं है जो वो बता रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता, पर वो सुजन लैंग बिल्कुल नहीं है। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है। और माइकल, तुम जैक से कुछ मत कहना जब तक मैं सुजन से बात ना कर लूँ। सुनो जैक। सूजन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी जैक, मैं तुम्हें चाहती थी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे लगता है इसको किसी ने गोली मार दी। जल्दी से 911 पे कॉल करो, जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं कुछ करता हूँ, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। 1 मिनट, आया। क्या हुआ है? जैक को किसी ने गोली मार दी। क्या? वो रेस्टोरेंट में था। पुलिस को ब्रू का पर्स मिला है उसके पास ही। अभी वो सर्जरी रूम है हॉस्पिटल में। मैं अभी जा रही हूँ, तुम डैड का ख्याल रखो। डॉक्टर वॉलिस आपको रेडियोलॉजी में बुला रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ संभाल लूंगी। तो जैक, लगता है ये सर्जरी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। जैक मार्टिन्स का रूम कौन सा है? वो वाला। मैं कुछ मदद करूं? क्या वो ठीक है? वो ऐसे सांस क्यों ले रहा है? ये तो वेंटिलेटर पर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया। क्या वो ठीक हो जाएगा? मैं देख रही हूँ। चलो, अब ये ठीक हो जाएगा। जैक, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मिस हैरिमन के बारे में काफी डिटेल मिल चुकी है। उनकी कार एयरपोर्ट पर मिली है। लगता है वो शहर छोड़कर जा चुकी है। और तुम्हारे भाई की सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑफिसर तैनात कर दिया है, और तुम्हारे घर पर भी। थैंक यू। कल आपने अपना पूरा हाथ हिलाया है ना डैड? ओ हाँ, हाथ हिलाया था इन्होंने। देखा तुमने? इसका मतलब है हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रही हूँ, मुझे यही जॉब मिल गई है। ये उनका लॉस है, हमारा फायदा। हाँ, हम सब इस बात से बहुत खुश हैं, है ना डैड? हाँ, उन्हें भी पसंद है। बहुत बढ़िया डैड। काफी लेट हो गया है, क्यों ना तुम थोड़ी देर जाके सो जाओ। काश मैं सो पाती। कैरन, पूरा 1 हफ्ता हो गया है। लॉरा हैरिमन जा चुकी है। अब तक तो वो साउथ अमेरिका जा पहुंची होगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। सुबह मिलते हैं। ओके, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। डैड, क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या बुरा सपना देखा? हाँ। हे, मुझे डैड को देखना है। वो ठीक है, वो सो रहे हैं। रिलैक्स, सो जाओ।
सो जाओ। लाइट चली गई है। ऑफिसर जोन्स कहाँ है? पता नहीं, शायद बाहर है। चलो, ये वही है, मुझे पता है। चलो तुम्हारे डैड से मिलते हैं। जल्दी चलो। प्लीज। क्या प्लीज? भूल जाओ जो हुआ। क्या मैं वो सब कुछ भूल जाऊं? कभी नहीं। मैं चाहती हूँ तुम इसे मरते हुए देखो जैसे मैंने अपने डैड को देखा था। उन्हें छोड़ दो। ठीक है, पहले तुम्हें मारती हूँ। अपने डैडी को गुड बाय बोल दो। ओह माय गॉड, शुक्र है तुम जिंदा। पता नहीं, शायद बाहर चली गई। मैं 911 को कॉल करती हूँ। तुम मुझे मारोगी? अगर मैं चाहूँ तो हाँ। तुम्हें करना होगा। हट जाओ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मार डालो। प्लीज मुझसे ये मत करवाओ। मार तो मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी।
डैड, देखा उनका ट्रेडिंग सैन फ्रांसिस्को में अच्छा हुआ। हाँ, मुझे पता है कि ये बड़ा अजीब है, हमें सारे रिलीफ पिक्चर्स चाहिए होंगे। ओह, तुम लोग कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कुछ ड्रिंक लोगे? हम अपनी ड्रिंक अपने साथ लाए हैं। हमें तुम्हें कुछ बताना है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। डैड देखिए। मैं चाहता हूँ कि तुम डैड की ब्लेसिंग्स पहले लो। शादी कब कर रहे हो? डेट डिसाइड नहीं की, डैड की सेहत पर डिपेंड करता है। आखिरकार उन्हें तो अपनी बेटी विदा करनी है। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। इस टाइम भाग तो नहीं जाओगी ना?